हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं प्रॉब्लम्स ऑन एज की ये दूसरी क्लास। इस टॉपिक की हम लोगों ने पहली क्लास कंप्लीट कर ली है, तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहली क्लास ज़रूर पढ़ ले। ठीक है, आज जो है हम लोग इस टॉपिक की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक जो है पहली क्लास नहीं पढ़ी वो पहली क्लास ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज भी जो है हम इस टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है आप प्रॉब्लम्स ऑन एज के क्वेश्चनों को रेशियो के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक को इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई अभी हमने रेशियो भी पढ़ा है, ठीक है ना, और जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, चाहे वो बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो। तो और रेशियो भी अभी हमने फिनिश किया है, तो रेशियो अभी आपने ताज़ा पढ़ा है, तो भाई रेशियो भी आपको समझ में आ गया है। और रेशियो के द्वारा कैसे आप प्रॉब्लम्स ऑन एज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से हम लोगों ने समझा है, सीखा है। आज भी जो है हम उसी कॉन्सेप्ट पर फिर से जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। क्लास शुरू करने से पहले कुछ ऐसी लाइंस जो हमेशा आपको मोटिवेट करती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, और जब आप उनको ये करके दिखाते हैं कि जो आप करते कि आप ये नहीं कर सकते, आज मैंने उसको कर दिया, तब वो लोग यही कहते हैं कि नहीं, मैं तो जानता था आप कर सकते थे, तुम कर सकते, तुम ऐसा बन सकते थे। तो इसीलिए जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका होता है साइलेंस। आप अपनी सफलता को पाने के लिए लगातार अपने प्रयास को जारी रखिए। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दीजिए, जब समय आएगा आपका, जिस दिन आपको आपका हुनर दिखाने का समय मिलेगा, उस दिन आप बोलिए कि अब देखिए मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, और तब आपको खुशी मिलती कि ये तो करता, मैं नहीं कर सकता, और फिर वही कह रहा है कि नहीं तुम तो कर सकते थे। तो इसलिए जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका होता है साइलेंस। ठीक है, और साइलेंस ऐसा कि आप लगातार अपने जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं या आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आप जो है क्या पढ़ रहे हैं, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता, और आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस दिन जो है आपको सफलता मिल जाएगी, तो कहते हैं ना कि तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, और उस दिन तो सबको पता चलेगा कि हाँ भाई आप सफल हो गए, आप ये कर सकते थे। जो लोग कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते हो, वो भी कहेंगे कि तुम तो कर सकते थे। इसलिए जो है अपनी सफलता को पाने के लिए अपने प्रयास को लगातार जारी रखें, ठीक है ना, और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए कि जो चीज़ आप में कमी है, जो सब्जेक्ट आपका कम है, उसको और उस लेवल पे लेके आइए, ताकि जो है कहाँ पे कमी हो रही है उस कमी को सुधारिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलिए। कभी आपको निराश नहीं होना, कभी ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, यू डू इट। बिल्कुल आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और जब तक जीत नहीं मिल जाती तब तक आप पीछे नहीं हट सकते। आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको आगे बढ़ते ही रहना है, और जिस दिन लक्ष्य मिल जाएगा उस दिन देखिए कि आपको अपने आप एक खुशी मिलेगी कि नहीं यार अब मेरा टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए और अपनी राह पे लगातार बढ़ते रहिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये, और जिन्होंने पहली क्लासेस की नहीं पढ़ी वो पहली क्लास ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हमेशा की तरह, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 17:7 रिस्पेक्टिवली। 6 years ago the ratio of their ages was 3:1 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है।
6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 41 ईयर है, 51 ईयर है, 61 ईयर है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन इन नॉन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें एज की, तो अगर आपको किसी की भी प्रेजेंट एज पता है, आपको अपनी अगर प्रेजेंट एज पता है और आपसे अगर मैं आपकी एज 6 वर्ष पहले की पूछूं, ठीक है ना, अगर आपको अपनी प्रेजेंट एज पता है और आपसे मैं आपकी 6 वर्ष पहले की एज पूछूं, तो आप क्या करेंगे? अपनी एज में 6 वर्ष माइनस कर देंगे। अगर मैं आपसे जो आपकी प्रेजेंट एज है मैं कहूं कि यहां से भाई 6 वर्ष बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? अपनी प्रेजेंट एज में प्लस का 6 कर देंगे। अब यही कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि अगर आपकी एज 6 वर्ष पहले की दी गई है, 6 ईयर एगो की एज आपकी दी गई है और आपको प्रेजेंट की एज पूछी जाए, 6 वर्ष पहले की एज आपको दी गई है और प्रेजेंट की एज आपसे पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे? प्लस का 6 करेंगे। 6 वर्ष पहले से प्रेजेंट में आने के लिए प्लस का 6। और अगर आपको 6 वर्ष बाद की एज पता है और प्रेजेंट में आना, तो क्या करेंगे? जो है वहां पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अगर आपको प्रेजेंट से, ठीक है ना, प्रेजेंट से कहाँ जाना है? जो है पहले जाना है, अर्थात जो है पीछे जाना है, तो क्या करेंगे? माइनस। प्रेजेंट से अगर आगे जाना है तो क्या करेंगे? प्लस। अब अगर आपको पहले से प्रेजेंट पे आना है तो क्या करेंगे? प्लस। और अगर बाद से पहले आना तो क्या करेंगे? माइनस। इतनी बातें क्लियर है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, देखिए। तो देखिए यहाँ पर एक रेशियो जो दिया गया है वो जो है फादर और सन का 17:7, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। तो फादर और सन का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया गया है? तो आपने कहा 17 आपको 7 दिया गया है। अच्छा, फिर जो है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 3:1 था। तो दूसरा जो रेशियो दिया गया 3:1, ये रेशियो दिया गया है आपको 6 ईयर एगो का रेशियो, 6 ईयर एगो का रेशियो, 6 वर्ष पहले का रेशियो। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको रेशियो दिया गया हो तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इनके बीच का डिफरेंस देखना है। इनके बीच का डिफरेंस जरा देखिए, तो 17 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 14। 7 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 6। तो क्या ये डिफरेंस बराबर है क्या? आपने कहा नहीं, डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर होता तो डायरेक्ट उस डिफरेंस को हम किसके बराबर में कर देते? जो आपका ईयर का डिफरेंस है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर डिफरेंस बराबर नहीं है, तो फिर डिफरेंस को बराबर करना है। कैसे बराबर करना है जरा उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये आपका 17 और 7 का रेशियो, इसके बीच के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करेंगे और नीचे वाले का जो डिफरेंस है इसका मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17:7। 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 17 और 7 के बीच का डिफरेंस आपका कितना है? 10। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो अब देखो नया रेशियो क्या बन जाएगा? नया रेशियो बन के आ जाएगा आपका जो है, नया रेशियो कितना बन जाएगा? 17 2 जा कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 17 2 जा हो जाएगा 34 और 7 2 जा 14, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा आपका 10। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये नया रेशियो बन गया, ये आपका नया रेशियो बन गया। अब आपको जो बात करनी है इस रेशियो पे करनी है। अब इस रेशियो को आप भूल जाइए, ठीक है ना। अब जो आपका ये नया रेशियो है, इस नए रेशियो पे अब बात होगी, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा। तो आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस 4 है और इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है? 4 है। अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये डिफरेंस किसके बराबर में होगा? तो आपने कहा कि ये जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस किसके बराबर में हो जाएगा? इनके ईयर के बीच के डिफरेंस। ईयर का डिफरेंस कितना है आपका? 6 ईयर। क्योंकि जो पहला आपका रेशियो दिया गया था वो प्रेजेंट का रेशियो है, दूसरा जो रेशियो है वो 6 ईयर एगो का रेशियो है।
6 वर्ष पहले का रेशियो है, तो दोनों के बीच में 6 वर्ष का डिफरेंस है। तो 4 = 6 के, तो 1 = कितने के हो जाएगा 6/4 के, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 = 3/2 के, 1 = हो जाएगा 3/2 के। अब देखो यहाँ पे आपको पिता या पुत्र जिसकी भी वर्तमान एज बतानी हो, आपको इस रेशियो में मल्टीप्लाई करना है किसका 3/2 का। अब देखो अगर जो है आप यहाँ पे किसका बताना है फादर्स प्रेजेंट एज, अगर मुझे निकालना है फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, तो रेशियो में देखो अगर हम बात करें तो फादर का रेशियो में कितना पार्ट है 34, तो ये हो जाएगा आपका 34 × 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 3 जा कितना हो जाएगा आपका 51। तो जो है फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 51। अगर सन की प्रेजेंट एज की बात करें तो 2 7 जा आपका 14, 7 3 जा 21, तो सन की प्रेजेंट एज है 21 और फादर की प्रेजेंट एज है 51। ठीक है, अगर नीचे के रेशियो से निकालते हैं, एक बात हमारे दिमाग में आती है कि सर नीचे के रेशियो से नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नीचे के रेशियो से अगर आप निकालेंगे तो आपको उसमें 6 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। जैसे देखो 30 × 3/2 करते तो 15 2 जा होता था 30, 15 3 जा 45, 45 में 6 ऐड करते थे 51 आ जाता। 6 क्यों ऐड करेंगे नीचे के रेशियो में? क्योंकि ये रेशियो आपका 6 वर्ष पहले का रेशियो है। ठीक है ना, तो आंसर आपका दोनों रेशियो से आ सकता है, पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 51 ईयर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन है कि द एजेस ऑफ सुधा एंड मीरा आर इन द रेशियो ऑफ 8:7 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:12। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? सुधा और मीरा की आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 होगा। तो उनकी आयु के बीच कितना अंतर है? 4 ईयर का अंतर है, 3 ईयर का अंतर है, कि 1 ईयर का अंतर है, कि 6 ईयर का अंतर है? तो यहाँ पर देखिए जो है सुधा और मीरा की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया गया वो दिया है 8:7 दिया गया है। ठीक है ना, तो सुधा और मीरा, सुधा और मीरा की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया गया है? तो आपने कहा दिया गया है जो है 8:7, 8 आपका 7 दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो एक रेशियो आपको दिया गया है इनका 10 वर्ष बाद का रेशियो। ठीक है ना, 10 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया गया आपका 13:12 दिया गया है। तो 13 जो आपका 12 है ये इनका जो है 10 वर्ष बाद का रेशियो है, 10 ईयर आफ्टर का रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 8 और 13 के बीच का डिफरेंस है 5। ठीक है, 7 और 12 के बीच का डिफरेंस है 5। तो अब देखो डिफरेंस जब बराबर है, डिफरेंस जब बराबर है तो और आसान हो गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में हो जाएगा, वो आपके ईयर के डिफरेंस के बराबर में हो जाएगा। तो ईयर का डिफरेंस कितना है आपका 10, तो 1 = कितने के आ जाएगा आपका 2 के, 1 = कितने के आ जाएगा आपका 2 के भाई। 5 = 10 के, तो 1 = 2 के, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 8 और 7 के रेशियो में करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सुधा और मीरा की प्रेजेंट एज निकालते हैं, सुधा और मीरा की प्रेजेंट एज निकालते हैं, तो प्रेजेंट एज का रेशियो है 8:7। इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दो और इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 8 2 जा हो जाएगा आपका 16 और 7 2 जा हो जाएगा 14। दोनों के एज के बीच 2 का डिफरेंस है, दोनों के एज के बीच 2 ईयर का डिफरेंस है।
क्योंकि भाई सुधा की एज है 16 ईयर और मीरा की एज है आपकी 14 ईयर, तो दोनों की एज में जो है आपका 2 वर्ष का अंतर है। तो दोनों के बीच के डिफरेंस ही तो एज का पूछा है, उनकी आयु के बीच कितना अंतर, 2 वर्ष का अंतर है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उन दोनों के बीच की आयु का कितना अंतर है, तो जो है 2 वर्ष उनकी दोनों की आयु के बीच में डिफरेंस है। तो इस प्रकार से आप रेशियो के माध्यम से बहुत आसानी से जो है प्रॉब्लम्स ऑन एज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो चाहे वो पीओ का एग्जाम है, एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रेशियो के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि द एज ऑफ 2 persons डिफर बाय 16 ईयर इफ 6 ईयर एगो द एल्डर वन बी 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 2 व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि 6 वर्ष पहले बड़े की उम्र छोटे से 3 गुना थी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक भाई एल्डर है और एक यंगर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि जो बड़े की उम्र है वो छोटे से 3 गुना थी, तो हमने मान लिया कि एल्डर हमने मान लिया ए और यंगर हमने मान लिया बी, कि बड़ा कौन है ए है और छोटा कौन है बी है। तो कह रहा है कि 6 वर्ष पहले बड़े की उम्र छोटी की उम्र से 3 गुना थी। तो आपने कहा कि अगर इन, अब देखो यहाँ पे क्या रेशियो दिया गया है क्या, नहीं, तो रेशियो बना लीजिए। ठीक है ना, रेशियो नहीं दिया गया तो रेशियो बना लीजिए। अब रेशियो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपने एल्डर किसको माना है, ए को, और यंगर किसको माना है, बी को। इनके बीच का रेशियो कितना आएगा, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो बड़ा है वह छोटे से उसकी उम्र 3 गुना है। कब, 6 वर्ष पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर छोटा जो ए बी है वो अगर 1 वर्ष का है तो बड़ा जो बी है वो कितने वर्ष का रहा होगा उस समय, 3 वर्ष का। और ये जो रेशियो है वो 6 ईयर एगो का रेशियो है। ये जो रेशियो हो कब का है, 6 ईयर एगो का रेशियो, 6 वर्ष पहले का रेशियो है। तो अब देखो, और यहां पर दिया गया है कि इन दोनों के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो है 16 ईयर। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनके बीच एज का कितना डिफरेंस है, तो आपने कहा 16 ईयर का डिफरेंस है। अच्छा, रेशियो में कितने का डिफरेंस है, अगर मैं रेशियो की बात करूं, रेशियो कैसे बना समझ में आ गया, क्योंकि कह रहा है कि जो बड़ा है वह छोटे से उम्र में 3 गुना है। तो भाई अगर छोटा 1 साल का था तो जो है बड़ा 3 साल का था। ठीक है ना, अब 1 से छोटी वैल्यू तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि 1 का 3 गुना 3 ही तो होगा। 0 मान नहीं सकते, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से अगर करते हैं तो 0 ही आता है, इसलिए 0 मानना भी नहीं है। ठीक है, तो हमने अगर बी की एज 1 मानी तो ए की एज 3 ईयर आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रेशियो का डिफरेंस है वो कितना है, तो आपने कहा कि रेशियो का डिफरेंस है 3 - 1 = 2। ठीक है, तो रेशियो का डिफरेंस आपका 2 है, एज का डिफरेंस कितना है, तो आपका 16 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 = आपका 16 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 8 के। ठीक है ना भाई, रेशियो का डिफरेंस आपका 2 है, एज का डिफरेंस 16 दिया गया है, तो 2 = 16 के, तो 1 = आपका 8 के। 2 से आपने डिवाइड कर दिया, 2 × 8 = 16। अब इस 8 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, तो 8 × 3 हो जाएगा 24 और 8 × 1 हो जाएगा 8। अब देखो 6 वर्ष पहले ए की जो बड़ा है उसकी एज कितनी थी, 24, जो छोटा है बी उसकी एज कितनी थी, 8 × 3 = 24 थे, तो 3 गुना थी। ठीक है, तो प्रेजेंट में एज कितनी होगी, तो अब देखो आपको पहले से प्रेजेंट पर आना है। 6 वर्ष पहले की एज आपको दी गई है और आपको वर्तमान में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों की एज में 6 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस का 6 यहाँ पर कर दीजिए और प्लस का 6 इसमें भी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 ईयर
और ये हो जाएगा आपका 14 ईयर। तो जो बड़ा है उसकी एज है 30 ईयर, जो छोटा है उसकी एज है 14 ईयर। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? 30 ईयर और 14 ईयर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो बड़े की उम्र हो जाएगी प्रेजेंट में 30 साल और छोटे की उम्र हो जाएगी 14 साल। क्लियर, समझ में आया? ठीक है भाई, जो बड़ा है वो छोटे से 3 गुना है, तो अगर छोटा 1 साल का है तो बड़ा 3 साल का है, ठीक है। ये जो रेशियो 6 वर्ष पहले का रेशियो है। तो रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। उम्र के बीच का डिफरेंस आपको 16 दिया गया है, तो 2 = 16 के, तो 1 = 8 के। 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपकी 24 और 8 ईयर आई है ना, ये 6 वर्ष पहले की एज है। तो अगर प्रेजेंट में लाना तो दोनों में 6-6 वर्ष ऐड कर दो, तो उसकी एज है बड़े वाले की 30 साल और छोटे वाले की 14 साल, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि 4 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी एज 26 ईयर, सी एज 11 ईयर यंगर देन बी। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी? 4 वर्ष पहले ए बी और सी की आयु का अनुपात 3:4 था। ए बी और सी की वर्तमान आयु का औसत 26 वर्ष है, तो सी बी से 11 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? तो अब यहाँ पर देखिए जो है ए और बी की जो है एज का रेशियो तो आपको दिया गया है, और वो रेशियो कब का दिया गया है? 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया है। लेकिन जो एवरेज दिया गया है वो तो 3 लोगों का दिया गया है। किसका किसका? ए का, बी का और सी का। और यहाँ पर ये भी दिया गया कि जो सी है वह बी से 11 वर्ष छोटा है। अब अगर मुझे भाई यहाँ पर जो है बी की एज पता होती तब तो मैं सी की एज आसानी से निकाल लेता, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर जो है बी की एज तो पता है नहीं, तो फिर अब मैं कैसे निकालूंगा? और जो एवरेज दिया गया है वो 3 लोगों का दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर मान लिया जैसे दिया है ए और बी का जो रेशियो दिया गया, कितना दिया गया? 3:4। लेकिन ये जो रेशियो है वो दिया गया है आपका 4 ईयर एगो का रेशियो, 4 वर्ष पहले का रेशियो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए। आपने मान लिया कि भाई ए की एज 3x है और जो है बी की एज 4x है। आपने मान लिया कि ए की एज कितनी है? 3x, बी की और एज कितनी है? 4x। तो अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 3x + 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई ये जो आपका रेशियो दिया गया है ये 4 वर्ष पहले का दिया गया है, तो प्रेजेंट में आने के लिए आप क्या करेंगे? 4 वर्ष ऐड कर देंगे। तो अगर जो है हमने मान लिया कि ए की 4 वर्ष पहले एज 3x थी, तो जो है अभी कितनी हो जाएगी? 3x + 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखो सी बी से 11 वर्ष छोटा है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस आपका 4 माइनस का आपका 11, तो ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस का हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x + 4, बी की कितनी है? 4x + 4 और सी कितनी होगी? 4x - 7, ठीक है। कैसे 4x - 7 आया आपको क्लियर है? क्योंकि सी जो है बी से 11 वर्ष छोटा है, तो जो भी बी की प्रेजेंट एज है उसमें माइनस का 11 कर दें, तो भाई सी की एज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है भाई a + b + c का एवरेज दिया गया है। तो क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला कि सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, सॉरी कितना है? 28 नहीं 26 हो जाएगा,
78 तो इनका सम होगा ना, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू 26 के है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 78 के, कितना हो जाएगा आपका 78 के। तो तीनों की जो आयु का जो योग है वो 78 है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में बात आ गई भाई। अगर एवरेज को हमको सम में बदलना है तो जितने का एवरेज दिया उतना उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 लोगों का एवरेज दिया गया है तो आपने 26 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों की एज का जो योग है वो 78 आ गया। अब जरा देखिए, और यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों की एज, ए की प्रेजेंट एज कितनी है 3x प्लस 4, बी की है 4x प्लस 4, सी की है 4x माइनस 7। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 प्लस आपका 4x माइनस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 78 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो x को आपस में ऐड कर लो, यहाँ पर देखो 4 और 4 आपका 8 में से 7 गया तो बचेगा 1। ठीक है, 3x प्लस 4x प्लस 4x, तो 4 4 8 3 11, तो ये हो जाएगा आपका 11x इक्वल्स टू 78 माइनस का आपका 1 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 77 के, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7 के, x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7 के। अब देखो जिसकी भी प्रेजेंट एज आपको निकालनी है उसकी उसमें x की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो अगर हम बात करें कि प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो कितना निकल के आएगा। तो आपने कहा कि भाई सी की प्रेजेंट एज कितनी है 4x माइनस 7, तो 7 x की वैल्यू कितनी है आपकी 7 माइनस का आपका 7, तो 4 7 जा 28 और 28 माइनस का 7 आ जाएगा 21। तो जो सी की प्रेजेंट एज है वो 21 ईयर होगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में बात आई। तो भाई ए और बी की एज का रेशियो आपको दिया गया था, ठीक है ना, और जो एवरेज दिया गया था वो तीनों की एज का दिया गया था। ठीक है, तो आपने, और जो रेशियो दिया गया था ए और बी की एज का रेशियो वो 4 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया था। तो भाई पहले का दिया गया है, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, तो आप प्लस करेंगे। तो ए की एज कितनी आपने मान ली 3x 4 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 3x प्लस 4। बी की एज 4 वर्ष पहले 4x थी, तो अब कितनी हो जाएगी 4x प्लस का 4। इसी प्रकार से सी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो जो सी है वो बी से 11 वर्ष छोटा है, तो भाई बी की एज में 11 माइनस कर दें। तो प्रेजेंट एज में जब आपने 11 माइनस कर दिया तो सी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 4x माइनस का आपका 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों का एवरेज दिया गया था, हमने यहाँ से सम निकाल लिया, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई 7 मिल गई, और x की वैल्यू हमने रख दी। सी की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 21। अगर b की निकालते तो b की कितनी आ जाती, तो 7 4 जा 28 प्लस का 4 32। a की कितनी आ जाती 7 3 जा 21 प्लस का 4 25। तो जिसका भी आपसे पूछा तो उसका आप आसानी से निकाल सकते थे। तो सी का पूछा गया तो आंसर क्या आ जाएगा 21 ईयर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 5th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मीनूज एज आफ्टर 6 ईयर विल बी 3/7 ऑफ हर फादर्स एज। 10 years ago the ratio of their age was 1:5. तो what is मीनूज फादर्स एज एट प्रेजेंट। 6 वर्ष बाद मीनू की आयु उसके पिता की आयु की 3/7 भाग होगी। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। तो वर्तमान में मीनू के पिता की आयु क्या है। अब देखो यहाँ पे मीनू और उसके पिता की एज का जो है रेशियो भाई बना लेते हैं। तो मीनू और उसके पिता, मीनू और उसके फादर, अगर हम बात करें इनकी एज की रेशियो की 10 वर्ष बाद की, तो 6 वर्ष बाद की, तो 6 वर्ष बाद मीनू की जो आयु है उसके पिता की आयु की 3/7 भाग होगी। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो बनाते हैं और हम मान लेते हैं कि भाई 6 वर्ष बाद पिता की एज 7 वर्ष थी, तो 7th का 3/7 पार्ट कितना होगा, तो आपने कहा 3 होगा।
तो अगर उस समय पर 6 वर्ष बाद में 6 ईयर आफ्टर क्या रेशियो बनेगा आपका, 3 रेशियो आपका बनेगा जो है 3 रेशियो आपका 7 बनेगा। ठीक है, क्लियर है भाई। 3/7 पार्ट निकालना है तो 3/7 पार्ट कैसे निकलेगा, अगर आपने फादर की एज 7 वर्ष मान ली तो 7 का 3/7 कितना होगा, 3 ही तो होगा। तो भाई उस समय पर मीनू की एज कितनी थी, 3 ईयर थी। अब देखो एक रेशियो आपको दिया गया है 10 ईयर एगो का रेशियो, वो दिया गया आपको 1:5। कितना दिया गया है, 1:5। लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो आपको 10 ईयर एगो का रेशियो है, 10 वर्ष पहले का रेशियो है। अब देखो यहाँ पे रेशियो दोनों का 2 रेशियो बन गए। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट से। पिछले क्वेश्चन में क्या था, केवल एक ही लोगों का रेशियो दिया गया था, अगर उसमें बी और सी का भी रेशियो दिया था तो भी बात हमारी बन जाती। लेकिन यहाँ पर जो है आपको इनका अलग अलग 2 रेशियो दिया गया है। अब यहाँ पर आप रेशियो के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। अब देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो बनाने के बाद इनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना, तो आपने कहा 2 है। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 2 है। तो डिफरेंस दोनों का क्या है, बराबर है। जब डिफरेंस बराबर है तो ये डिफरेंस किसके बराबर में हो जाएगा, तो आपने कहा 2 = 2 हो जाएगा आपका 6 + 10 के, क्योंकि एक रेशियो आपका 6 वर्ष बाद का है और एक रेशियो आपका 10 वर्ष पहले का है। तो जो है आपका ईयर का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 6 + आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 = 16 के, तो 1 = 2 हो जाएगा आपका 8 के। ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर नीचे के रेशियो से जो है हम प्रेजेंट एज निकालते हैं तो इसमें जो है हमें 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम ऊपर के रेशियो से प्रेजेंट एज निकालते हैं तो हमें 6 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे के रेशियो को लेके चलते हैं तो हमने मल्टीप्लाई इसमें 8 का कर दिया और हमने मल्टीप्लाई जो है इसमें 8 का कर दिया, तो 8 × 1 = 8 और ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 ईयर ऐड करना पड़ेगा और इसमें भी आपको 10 ईयर ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18 वर्ष और पिता की उम्र हो जाएगी आपकी 50 वर्ष। ठीक है ना, 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष हो जाएगी अर्थात 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे किसकी एज पूछी गई है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है तो 50 वर्ष आ जाएगी। अगर उसके पुत्र की पूछी जाती तो 18 वर्ष आती। अगर ऊपर के रेशियो से आप निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे जो है आपको 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर ऊपर के रेशियो से निकालते हैं तो 6 माइनस करना पड़ेगा। देखो भाई 8 से 1 = 56 माइनस का 6 आपका 50 आता, 8 × 3 = 24 माइनस का 6 18 आ जाता। तो किसी भी रेशियो से आप निकाल सकते हैं, बस कहाँ पर प्लस करना है कहाँ पर माइनस करना है ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर भाई हमको बाद की एज दी गई है और प्रेजेंट में आना है तो माइनस करना है, अगर पहले की एज दी गई है प्रेजेंट में आना है तो प्लस करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 persons इज 10 years। 15 years ago the elder one was twice as old as the younger one। The present age of the elder person is। 2 व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। 15 वर्ष पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले से 2 गुनी थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक कराया है, अब इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक एल्डर ब्रदर है, एक एल्डर है और एक जो है यंगर है। ठीक है, क्लियर। इनके बीच का रेशियो क्या बनेगा, तो आपने कहा दिया गया है कि 2 व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर तो 10 है और 15 वर्ष पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले से 2 गुनी थी। 15 years ago the elder one was twice as old as the younger। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे रेशियो बनाते हैं तो हमने मान लिया कि उस समय अगर जो है छोटा वाला 1 वर्ष का था तो बड़ा वाला 2 वर्ष का था, तो 2:1 का रेशियो बनेगा। लेकिन ये रेशियो कब का है, तो आपने कहा ये रेशियो आपका 15 ईयर एगो का रेशियो है। 15 ईयर एगो का रेशियो है, ये आपका जो है 15 वर्ष पहले का रेशियो है। ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर देखो भाई 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपने कहा रेशियो के बीच का डिफरेंस आपका 1 है और इनके एज के बीच का डिफरेंस आपका 10 है, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 के। ठीक है, अब देखो 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो और 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका जो है 10। ठीक है, अब देखो ये जो एज आई है 40 और 10, ये कब की आई है, ये 15 वर्ष पहले की एज आई है, ये 15 वर्ष पहले की एज है। और हमें जो है अभी जो है प्रेजेंट की एज बतानी है कि बड़े वाले की प्रेजेंट एज कितनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे प्लस का 15 और यहाँ पे आप प्लस का 15 कर देंगे प्लस का 15, तो ये हो जाएगा जो है 45 ईयर, ये हो जाएगा 45 ईयर और ये हो जाएगा 25 ईयर। तो बड़ा वाला जो है वो 45 ईयर का है और जो छोटा वाला है वो आपका 25 ईयर का है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा जो है आपका, यहाँ पे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जो बड़ा व्यक्ति है वो है आपका जो है कितने वर्ष का, वो है जो है 45 ईयर का। कितना हो जाएगा आपका जो है 45 ईयर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 का कर दिया क्या, ओह सॉरी, यहाँ पे हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसको सही कर लेते हैं। ये तो हमने सही किया, इसका मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया। देखो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होगा ना भाई, कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे हम 15 को प्लस करेंगे, जब 15 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35, ये आ जाएगा आपका 35। तो बड़े वाले की उम्र 35 आएगी, सॉरी बड़े की उम्र कितनी आएगी 35। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी 35। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी वहाँ पे जो है हम लोगों ने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया था तभी वो 45 आ रहा था। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि ए इज 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C is 27, the how old is A? यदि A B से 2 वर्ष बड़ा है, जो C से 2 गुना बड़ा है, यदि A, B और C की कुल आयु 27 वर्ष है, तो A की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो है दिया गया है कि A B से 2 वर्ष बड़ा है, जो C से 2 गुना बड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो अगर हम मान लेते हैं भाई A है, B है और आपका C है। ठीक है ना, अब C जो है अगर आपका X ईयर का है तो B कितने का हो जाएगा, आपका 2X का हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो A जो है वह B से 2 वर्ष बड़ा है, जो C से 2 गुना बड़ा है, तो C से 2 गुना बड़ा कौन है, आपका B। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये हु वर्ड आता है, जो वर्ड आता है, ये हमेशा अपने नज़दीक वाले को डिफाइन करता है। तो जो हु वर्ड है वो A के बारे में नहीं बता रहा, वो आपको B के बारे में बता रहा है। तो C से दुगुना बड़ा कौन है, आपका B। तो अगर आपने कहा कि C X ईयर का है तो B कितने का हो जाएगा, 2X ईयर का। तो A कितने का हो जाएगा, 2X + 2 ईयर का। होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना भाई, चूंकि A की उम्र जो है B से 2 वर्ष बड़ी है, 2 वर्ष ज़्यादा है, 2 वर्ष बड़ा है वो। तो भाई अगर B की उम्र 2X है तो A की उम्र हो जाएगी 2X + 2। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि तीनों की कुल आयु कितनी है, 27। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2X + 2 प्लस का आपका 2X प्लस का आपका X = आपको दिया गया है 27 के। तो देखो x को आपस में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 5x = 27 - 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5x = हो जाएगा जो है कितना आपका जो है ये हो जाएगा 25 के। तो 1 = हो जाएगा जो है, सॉरी x = हो जाएगा आपका 5 के। x = कितना आ जाएगा आपका, तो 25/5। तो यहाँ पे x = आ जाएगा आपका 5 का, x = हो जाएगा 5। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो A, B और C की तीनों की आपकी एज अलग अलग आ जाएगी, A की, B की और C।
तो सी तो आपका 5 वर्ष का हो जाएगा, बी आपका 10 वर्ष का हो जाएगा और ए आपका जो है कितना हो जाएगा 12 ईयर का हो जाएगा। 5 2 जा 10 प्लस 2 आपका 12 ईयर। तो किसका पूछा है, तो ए की आयु पूछी है, तो 12 ईयर आपका सही आंसर आएगा। 12 ईयर आपका सही आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई? ठीक है भाई, अगर आपने सी को x ईयर का मान लिया तो बी कितने वर्ष का हो जाएगा 2x ईयर का, चूंकि उससे दुगना बड़ा है। ठीक है, और a कितने का हो जाएगा 2x प्लस 2 का। अब इन तीनों की आयु का योग दिया है 27, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो c की एज कितनी आ जाएगी 5 ईयर, b की एज आएगी 5 2 जा 10 ईयर और a की आ जाएगी 5 2 जा 10 प्लस 2 आपका 12 ईयर। तो a की पूछा है, तो ऑप्शन आपका जो है b बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि 10 years hence the respective ratio between Seema's age and Nita's age will be 7:9. 2 years ago the respective ratio between Seema's age and Nita's age was 1:3. If Amit is 4 years older to his sister Nita, तो what is Amit's present age? 10 साल बाद सीमा की उम्र और नीता की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 7:9 होगा। 2 वर्ष पहले सीमा की उम्र और नीता की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 1:3 था। यदि अमित अपनी बहन नीता से 4 साल बड़ा है तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? 12 वर्ष है, 8 वर्ष है, 10 वर्ष है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट ऑफ दिस। देखो भाई, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है सीमा और नीता की, सीमा और नीता की एज का जो रेशियो दिया गया है, नीता की एज का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है आपको जो है 7:9। लेकिन ये जो रेशियो है ना 7:9, ये आपका 10 वर्ष पहले का रेशियो, 10 वर्ष बाद का रेशियो, 10 ईयर आफ्टर का रेशियो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो दूसरा जो रेशियो दिया गया है 1:3, ये 2 वर्ष पहले का रेशियो है। अगला दिया गया आपका 1:3, ये आपका 2 ईयर एगो का रेशियो। अब देखो जो है सीमा और नीता की जो है एज का 2 रेशियो आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखिए, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 7 और 1 के बीच का डिफरेंस है 6, 9 और 3 के बीच का डिफरेंस है आपका 6। जब डिफरेंस बराबर है तो डिफरेंस जो है 6 जो है इनकी जो ईयर का डिफरेंस है उसके बराबर में हो जाएगा। तो 6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 के हो जाएगा। तो 6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 के। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 के। 1 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा आपका 2 के। अब देखो अगर आप नीचे वाले जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के अगर जो है आप रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी एज आएगी वो 2 वर्ष पहले की आएगी, ठीक है ना। अगर आप ऊपर के रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 10 वर्ष बाद की एज आएगी। तो अगर हमको जो है नीचे के रेशियो में अगर वहाँ से प्रेजेंट एज निकालनी है तो हमें 2 वर्ष क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और ऊपर के रेशियो से अगर हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो 10 वर्ष हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम नीचे की एज से दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 2 का, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा आपका जो है 2 3 जा 6। अब देखो ये 2 वर्ष पहले की एज है तो इसमें 2 वर्ष ऐड कर दो और इसमें भी आप 2 वर्ष ऐड कर दो। तो सीमा की प्रेजेंट एज आ जाएगी 4 साल, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी नीता की 8 साल, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में सीमा जो है 4 साल की है, नीता जो है 8 साल की है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इफ अमित इज 4 ईयर ओल्डर टू हिज सिस्टर नीता तो व्हाट इज अमित प्रेजेंट एज। तो अगर हम बात करें कि अमित प्रेजेंट एज की, अमित प्रेजेंट एज तो देखो नीता जो है कितने वर्ष की है, तो आपने कहा 8 वर्ष की है। और उसका जो भाई अमित है नीता का वो उससे 4 वर्ष बड़ा है। तो 8 + 4 कर दो तो जो उसका भाई अमित है वो 12 वर्ष का है,
कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। तो अमित की जो वर्तमान आयु है वह 12 वर्ष, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नीता की प्रेजेंट एज कितनी है? 8 वर्ष है और अमित की प्रेजेंट एज कितनी है? 12 वर्ष है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर शर्मा इज 3 times द एज ऑफ हिज सन। 6 years hence the ratio of their ages will be 5:2। तो what is the present age of Mr. शर्मा? श्री शर्मा की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। तो कह रहा है कि श्री शर्मा की वर्तमान आयु क्या है? देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। शर्मा जी हैं और उनका पुत्र है। शर्मा जी और उनका पुत्र, इनके बीच जो है वर्तमान जो इनकी आयु का रेशियो क्या बनेगा? तो कह रहा है कि श्री शर्मा की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो अगर हम यहाँ पे इनके बीच का रेशियो बनाते हैं तो आपने कहा कि अगर उसका पुत्र 1 साल का है तो शर्मा जी 3 साल के होंगे। भाई यही तो रेशियो बनेगा, क्योंकि शर्मा जी की जो आयु है प्रेजेंट में उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो प्रेजेंट में अगर उसके पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो शर्मा जी की आयु 3 वर्ष होगी। अब देखो क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, और ये जो रेशियो प्रेजेंट का रेशियो, ध्यान रखना ये जो रेशियो है वो प्रेजेंट का रेशियो है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात कितना हो गया? 5:2 हो गया। अब जो आपका 5:2 है दोनों की एज का रेशियो, ये है आपका 6 year आफ्टर का रेशियो, 6 वर्ष बाद का रेशियो, ठीक है। अब देखो, अब जब रेशियो आपको पता चल गया तो अब क्या करना है? अब रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो दोनों की रेशियो का डिफरेंस निकालिए। तो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस आपका 2 है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस आपका 1 है। क्या डिफरेंस बराबर है? नहीं बराबर। तो बराबर कीजिए। बराबर कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि 3 और 1 के बीच के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में करेंगे, 5 और 2 के बीच के डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर के रेशियो में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3:1 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? तो आपने कहा 5 और 2 के बीच का डिफरेंस 3 का, और यहाँ पे 5:2 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? तो आपने कहा 3 और 1 के बीच डिफरेंस 2 का। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। 3 3 जा रहा है, 3 1 जा 3, 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 होगा ना यहाँ पे, 3 1 जा 3। तो ये अब देखो ये नया रेशियो बन गया। ये आपका जो है न्यू रेशियो है, ये आपका न्यू रेशियो है। अब आपको बात इसी रेशियो पर करनी है। अब आपको बात इस रेशियो पे करनी है। अब इस रेशियो पे बात नहीं होगी। और ये जो 9:3 है प्रेजेंट का रेशियो है, और 10:4 ये आपका जो है 6 वर्ष बाद का रेशियो है। अब देखो क्या कह रहा है। तो अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो आपने कहा 9 और 10 के बीच का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ पर जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में हो जाएगा? वो बराबर में हो जाएगा 6 के। तो 1 = हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। 1 = कितने का हो जाएगा? आपका 6 के। क्योंकि रेशियो का डिफरेंस आपका 1 है, ईयर का डिफरेंस आपका 6 है, तो 1 = 6 के। तो अब देखो यहाँ पे जो है अगर आपको जो है किसकी प्रेजेंटेज निकालनी है? शर्मा जी की। तो शर्मा जी की जो है प्रेजेंटेज अगर निकालते कितनी आएगी? प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर शर्मा, प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर शर्मा। तो ये हो जाएगा जो है आपका कितना? तो ये रेशियो में देखो कितना है आपका। आप देखो ऊपर वाला प्रेजेंट वाला रेशियो है, नीचे वाला 6 वर्ष बाद का रेशियो है। अगर हम नीचे के रेशियो से प्रेजेंटेज निकालते तो हमें 6 वर्ष क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 9 और 9 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 6 का कितना हो जाएगा? 54। 9 6 का कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 10 जा 60 हो जाएगा। 60 - 4 आपका है, 60 - 6 आपका 54 आ जाएगा। तो दोनों रेशियो से आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पर प्लस करना है और कहाँ पर माइनस करना है। ये नहीं कि आपने गुणा कर दिया डायरेक्ट आपने जो है निकाल दिया 60 ईयर होगा। अब मतलब 60 ईयर तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं है, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपने नन ऑफ दीज लगा दिया, जबकि सही आंसर कितना हो जाएगा? 54 ईयर। तो नन ऑफ दीज तो अभी भी सही होगा भाई,
अभी तो अभी भी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज ही सही होगा, क्योंकि 54 तो कहीं दिया ही नहीं गया। तो शर्मा जी की जो प्रेजेंट एज है वो 54 ईयर निकल के आएगी, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ पीज एज एंड क्यूज एज इज 3:5 रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ क्यूज एंड आर्स एज इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। इफ पी इज 2/5 ऑफ आर्स एज, तो व्हाट इज पीज एज। पी और क्यू की आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है। क्यू और आर की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि पी आर की आयु का 2/5वां भाग है तो पी की आयु क्या है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे ये नहीं दिया ना कि दिया गया रेशियो में कि ये रेशियो 2 वर्ष पहले का है, ये रेशियो 10 वर्ष बाद का है, तो हमेशा उस रेशियो को आप प्रेजेंट का रेशियो मानते हैं। ठीक है, क्लियर है। बहुत बार कन्फ्यूजन आता सर ये जो ध्यान दिया ही नहीं गया कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है कि जो है 2 वर्ष बाद का है कि 2 वर्ष पहले का है। तो अगर कहीं ये ना लिखा हो कि 2 वर्ष पहले का है कि 2 वर्ष बाद का है, तो हमेशा रेशियो किसका होता है, प्रेजेंट का रेशियो। तो यहाँ पर देखो आपको जो है पी और क्यू का रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा पी और क्यू की आयु का रेशियो दिया गया, एज का रेशियो दिया गया है 3:5। क्या दिया गया, 3:5। क्यू और आर की एज का रेशियो कितना दिया गया है, क्यू और आर की एज का रेशियो दिया गया है आपका जो है 2:3। कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इन तीनों का एक साथ रेशियो निकाल लेते हैं। तो अब निकाल लेते हैं पी रेशियो क्यू रेशियो आर, दोनों में कॉमन क्या है, क्यू। तो यहाँ पे देखो पी रेशियो क्यू कितना दिया गया, 3:5, और क्यू रेशियो आर कितना दिया गया है, 2 आपका दिया गया है 3। अब देखो इस गैप को कौन फिल करेगा, तो 5 फिल करेगा, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस गैप को कौन फिल करेगा, 2 फिल करेगा, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा आपका 10, और 5 3 जा आपका 15। क्या ये तीनों संख्या किसी एक नंबर से डिविजिबल है, नहीं। ठीक है ना भाई, 6 और 15 3 से डिविजिबल है क्योंकि, लेकिन 10 नहीं है। तो तीनों संख्याएं एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो है यही इसका रेशियो हो जाएगा 6:10:15। तो ये तो इनकी एज का रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि पी आर की आयु का 2/5वां भाग है, तो पी की आयु क्या है। अब देखो यहाँ पर किसी की भी एज आपको नहीं दी गई, ना तो जो है पी की दी गई, ना क्यू की दी गई, ना आर की दी गई। आर की तो वैसे भी पी की तो वैसे भी आपसे पूछी गई है। अब अगर आर या क्यू में से किसी की एक एज दी जाती तब तो आप आसानी से पी की एज निकाल लेते, लेकिन अब ये तो केवल रेशियो निकला है। अब इसके आधार पर जो है हम उसकी एज नहीं बता सकते, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या आ जाएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि भाई किसी की एज दी ही नहीं गई, डेटा ही आपका अधूरा दिया गया है। अब आप यहाँ से पी की एज निकाल ही नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे का हमें डेटा ही नहीं दिया गया। डेटा कैसा है आपका, अधूरा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे, क्योंकि भाई देखो अगर इन तीनों में से किसी एक की एज पता होती, क्यू या आर की पता होती, तो आप पी की आसानी से निकाल लेते। ठीक है ना, तो किसी की भी एज नहीं पता, तो इसलिए जो है यहाँ पर आप यहाँ पर पी की एज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है। अगला आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि 8 years ago सोनियाज एज वॉज equal to the sum of the present age of her son, one son and one daughter. 5 years hence, the respective ratio between the age of her daughter and her son that time will be 7:6. If Sonia's husband is 7 years elder to her and his present age is 3 times the present age of their son, तो what is the present age of the daughter? 8 वर्ष पहले सोनिया की उम्र उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी। ठीक है, 5 साल बाद उस समय
उसकी बेटी और उसके बेटे की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 7:6 होगा। यदि सोनिया का पति उससे 7 साल बड़ा है और उसकी वर्तमान उम्र उनके बेटे की वर्तमान उम्र से 3 गुना है तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि भाई उसके बेटी की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो अब यहाँ पर देखो हम जो है किसकी उम्र मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं भाई दिया गया है 8 वर्ष पहले सोनिया की उम्र उसके एक बेटे और एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी, ठीक है। 5 साल बाद उस समय उसकी बेटी और उसके बेटी की उम्र के बीच संबंधित अनुपात 7:6 होगा। ये जो अनुपात दिया गया है ना वह उसके बेटे और उसकी बेटी के बीच का जो अनुपात दिया गया है वह 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि 8 वर्ष पहले सोनिया की उम्र उसके एक बेटे और उसके एक बेटी की वर्तमान उम्र के योग के बराबर थी, ठीक है। यदि सोनिया का पति उससे 7 साल बड़ा है और उसकी वर्तमान उम्र उनके बेटे की वर्तमान उम्र से 3 गुना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं बेटी की वर्तमान उम्र, ठीक है ना। हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, हमने मान लिया ए ईयर, हमने कितना मान लिया, ए ईयर मान लिया। तो अगर मैं बात करूं तो उसके पति की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ हर सन, प्रेजेंट एज ऑफ हर हस्बैंड, तो यहां पर देखो हो जाएगा जो है 3A, नहीं हो जाएगा भाई। जो उसके पति की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र की 3 गुना है। तो अगर आपने मान लिया कि जो उसके पुत्र की वर्तमान उम्र ए वर्ष है तो उसके पति की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, आपकी 3A हो जाएगी। अब देखो कह रहा है कि सोनिया का पति उससे जो है 7 साल बड़ा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेजेंट एज ऑफ सोनिया, प्रेजेंट एज ऑफ सोनिया, तो ये हो जाएगा जो है आपका 3A माइनस आपका 7। भाई जो है सोनिया अपने पति से 7 साल छोटी है, तो अगर जो है उसके पति की उम्र 3A है प्रेजेंट में, तो उसकी हो जाएगी 3A माइनस की 7। अब देखो यहाँ पर जो है कह रहा है ये तो सोनिया की प्रेजेंट एज आ गई। अब यहाँ पर शुरुआत में आपको दिया गया है कि 8 years ago सोनियाज एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर 1 son एंड 1 daughter। तो अगर मैं सोनिया की 8 वर्ष पहले की एज निकालूं, ठीक है ना, तो 8 year ago, अगर मैं यहां से निकालता हूं कि 8 year ago सोनियाज एज, 8 year ago सोनियाज एज, तो ये कितनी हो जाएगी, आपने कहा ये हो जाएगा 3A माइनस का 7 माइनस का 8, ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट से कहाँ जाना है, आपको पीछे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3A माइनस का 15। ये जो है सोनिया की जो है 8 वर्ष पहले की एज है, और 8 वर्ष पहले जो सोनिया की एज थी वह उसके बेटे और उसकी बेटी की वर्तमान एज के योग के बराबर थी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी बेटी की प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा जो है आपका 3A माइनस का 15 और माइनस का A हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो इनके जो उसकी जो है 8 वर्ष पहले की एज थी सोनिया की, वह उसके पुत्र और उसके पुत्री की वर्तमान आयु के योग के बराबर थी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, A है। सोनिया की 8 वर्ष पहले की एज कितनी है, 3A माइनस का 15 है। तो अगर मुझे बेटी की वर्तमान आयु चाहिए तो क्या करूंगा, 3A माइनस 15 माइनस A, तो जो है बेटी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा जाएगी 2A माइनस का 15। क्या आ जाएगी, 2A माइनस का 15।
ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। तो देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, a है, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 2a माइनस का 15 है। अब देखो यहाँ पर जो रेशियो दिया गया था, वो आपको 5 वर्ष बाद का दिया गया है। 5 year hence the respective ratio between the age of her daughter and her son that time will be 7:6। तो अगर मैं यहाँ पर इनकी जो है प्रेजेंट से और इनका जो है 5 वर्ष बाद का अगर मैं रेशियो बनाता हूँ, इनकी उम्र को लेके जाता हूँ, तो देखो बेटे की और उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे a+5 हो जाएगा, और बेटी कितनी हो जाएगी, बेटी की जो है हो जाएगी 2a माइनस का 15 प्लस का 5। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 15 प्लस का 5 अपॉन a+5, और ये जो रेशियो है वो 7/6 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई भाई? ये जो रेशियो 7:6 दिया गया है, ये 5 साल बाद उसकी उस समय उसकी बेटी और उसके बेटी की उम्र के बीच का दिया गया है। तो 5 वर्ष बाद जो है उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी, प्रेजेंट में 2x माइनस 15 है, तो 5 वर्ष बाद 2x ने 2a माइनस 15 तो 2a माइनस 15 प्लस का 5, उसकी बेटी कितनी हो जाएगी, a+5। तो अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये इसका जरा इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2a माइनस का 10 अपॉन a+5 इक्वल्स टू 7/6। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर का कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12a माइनस का 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7a और प्लस का हो जाएगा 35। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना निकल के आएगा, तो इधर a को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 5a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 6 3 9 95। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 19, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 19। तो पूछा है कि बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। तो अगर उसके पुत्री की वर्तमान आयु की बात करें, ठीक है ना, उसके पुत्री की वर्तमान आयु की बात करें कितनी है, 2a माइनस 15, तो ये हो जाएगा 2a, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी जो है 19 है, तो ये हो जाएगी 2 × 19 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 38 में से 15 घटा दो तो 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 23 ईयर जो है उसके पुत्री की वर्तमान आयु है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 23 ईयर आ जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में एज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर जो है आपका रेशियो नहीं बन सकता, जहाँ पर पॉसिबल नहीं रेशियो बनाना, वहाँ पर आप ए मानकर भी क्वेश्चन को या एक्स मान के भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के दिन ही फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।